नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प व्याख्या में हम एक ऐसे विषय पर गोता लगाने वाले हैं जो मानव मनोविज्ञान और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार की गहराइयों को सीधे छूता है। आज का हमारा मुख्य विषय है आकर्षण के प्रति एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण। हम अक्सर जीवन में दूसरों की स्वीकृति या वैलिडेशन पाने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, है ना? लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे अपना ध्यान दूसरों का पीछा करने से हटाकर अपना खुद का एक निर्विवाद और मजबूत व्यक्तिगत मूल्य बनाने पर केंद्रित किया जाए। सच मानिए, यह विश्लेषण हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए एक ऐसे सवाल पर गौर करते हैं जिसका सामना कभी न कभी हम सभी ने किया है। किसी को बहुत अधिक ध्यान देने पर या किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहने पर अक्सर हमें नजरअंदाज क्यों कर दिया जाता है? ये अस्वीकृति की एक बेहद दर्दनाक सच्चाई है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि जितना अधिक हम किसी को महत्व देंगे, बदले में हमें भी उतना ही महत्व मिलेगा। लेकिन मनोविज्ञान कुछ और ही कहता है। अत्यधिक ध्यान देना अक्सर सामने वाले व्यक्ति को हमसे दूर कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यहीं से हमारी व्याख्या का पहला भाग शुरू होता है, पीछा करने का चाल। जब हम लगातार किसी दूसरे का पीछा करते हैं, उसे इम्प्रेस करने की अंधाधुंध कोशिश करते हैं, तो ये रणनीति आमतौर पर उल्टी ही पड़ती है। हताशा और तटस्थता यानी डेस्परेशन और डिटैचमेंट के बीच की इस स्पष्ट तुलना को देखिए। जब हताशा दिखाई जाती है और आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया जाता है, तो दूसरों की नज़रों में मूल्य और सम्मान दोनों तेजी से गिर जाते हैं। सामने वाले को लगने लगता है कि इस इंसान का अपना कोई वजूद या काम ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति तटस्थ रहता है, अपनी स्पष्ट सीमाएं तय करता है और गरिमा बनाए रखता है, उसका मूल्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। इस पूरी गतिशीलता को समझने के लिए आइए भाग 2 की ओर बढ़ते हैं, बगीचे का रूपक। ये सच में एक बहुत ही शानदार मेटाफर है। यह विचार अपने आप में कितना गहरा है। एक तितली का पीछा करने और उसे भगाने के बजाय एक सुंदर बगीचा बनाने पर ध्यान दें, ताकि तितलियां स्वाभाविक रूप से पास आएं। यदि कोई व्यक्ति किसी तितली को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, तो वह हमेशा दूर भागेगी। लेकिन अगर वो दौड़ भाग को छोड़कर अपना पूरा ध्यान एक खूबसूरत फूलों से भरा बगीचा बनाने में लगाता है, तो ढेरों तितलियां खुद ब खुद उस बगीचे में आ जाएंगी। यहाँ तितली उस व्यक्ति या उन अवसरों का प्रतीक है जिनका पीछा किया जाता है, और बगीचा इंसान के अपने जीवन, करियर और आत्मविकास का प्रतीक है। ये रूपक आकर्षण को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। लेकिन क्या होता है जब हम इस बगीचे पर ध्यान नहीं देते? ये हमें भाग 3 पर लाता है, हताशा की कीमत। अत्यधिक निवेश की असलियत सच में बहुत कड़वी होती है। जब हम अपने खुद के बगीचे को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और केवल एक तितली के पीछे जुनूनी होकर भागने लगते हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहले तो आत्मसम्मान खत्म होता है। फिर सामने वाले के मन में ये भ्रम पैदा हो जाता है कि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य, कोई सिद्धांत या कोई जरूरी काम ही नहीं है। शुरुआत में जो सिर्फ एक सामान्य हार्मोनल आकर्षण होता है, वो एक अस्वस्थ और हानिकारक जुनून में बदल जाता है, जिससे आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो फिर इसका सही समाधान क्या है? ये रहा पीछा न करने का दृष्टिकोण। किसी को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हताश कोशिश को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए। जब किसी से मुलाकात हो तो बस विनम्रता से नमस्ते या हेलो कहना चाहिए। अगर कुछ वाकई अच्छा लगे तो एक सच्ची तारीफ की जा सकती है, और फिर बिना किसी जरूरत से ज्यादा ठहराव के शालीनता से उस बातचीत से बाहर निकल जाना चाहिए। ये रवैया एक स्वाभाविक रहस्य और आकर्षण पैदा करता है। अब भाग 4 में हम इस बात पर गहराई से विचार करेंगे कि वास्तविक मूल्य का निर्माण आखिर कैसे होता है। एक समझदार और गुणवत्ता वाला इंसान वास्तव में क्या तलाशता है, ये जानना बहुत जरूरी है कि केवल दिखावा या हताशा कभी भी किसी को करीब नहीं ला सकती। मूल्य की परिभाषा सिर्फ शारीरिक सुंदरता से बहुत बहुत आगे जाती है। वास्तविक मूल्य कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि ये एक बेहद शक्तिशाली संयोजन है। ये व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सख्त आत्मसम्मान, खुद को बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत करने के तरीके और समाज या करियर में एक स्थापित रुतबे का मिश्रण है। यही वो चीज है जो भीड़ से अलग पहचान बनाती है। इस सूची को थोड़ा ध्यान से देखिए। सच्चे आकर्षण की नींव वास्तव में किन चीजों पर टिकी है? उच्च महत्वाकांक्षा, करियर के प्रति गहरी गंभीरता, वित्तीय स्थिरता और अपने खुद के समय के मूल्य की स्पष्ट समझ। एक स्थापित रुतबा बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर किसी व्यक्ति के नए नक्श बहुत ही औसत हैं, लेकिन वो अपने क्षेत्र का एक सुपरस्टार है, एक सफल क्रिएटर है या एक बड़े पद पर है, तो उसके वे औसत लुक्स भी आसानी से नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, क्योंकि सफलता और रुतबा ही सबसे बड़ा आकर्षण बन जाता है।
और यही बात हमें भाग 5 की ओर ले जाती है, जो कि पूरी तरह से गेम चेंजर है, नियंत्रणीय गुणों में महारत। हम अक्सर उन चीज़ों को लेकर बहुत निराश होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन इस टेबल को देखिए। एक तरफ वो अनियंत्रित गुण हैं जिन पर हमारा नियंत्रण बहुत कम है, जैसे जन्मजात चेहरे की बनावट या प्राकृतिक ऊंचाई। लेकिन दूसरी तरफ स्वच्छता, फिटनेस, कपड़े पहनने का तरीका और हेयर स्टाइल, ये वास्तविक नियंत्रणीय गुण हैं जिन पर हमारा नियंत्रण उच्च होता है। इसी तरह जीवन के नियंत्रणीय पहलू जैसे वित्तीय स्थिति, करियर की दिशा और भावनात्मक स्थिरता भी हमारे हाथ में है। इसका सीधा सा मतलब है कि समर्पित ग्रूमिंग और मेहनत के जरिए कोई भी खुद को एक बेहतरीन रूप में ढाल सकता है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि लुक का मतलब केवल वो शारीरिक चेहरा नहीं है जिसके साथ इंसान पैदा होता है। ये एक बहुत व्यापक शब्द है। इसमें हमारी पूरी पर्सनैलिटी, हमारा ड्रेसिंग सेंस, हमारी फिटनेस और हमारा आत्मविश्वास शामिल होता है। हर कोई ये जानकर कि उस पे क्या जंचता है और उसे लगातार लागू करके अपने व्यक्तित्व को कई गुना निखार सकता है। ये सब कुछ पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। अब हम अपनी व्याख्या के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण यानी भाग 6 पर आ गए हैं। पहले योग्य बनना। आइए देखते हैं कि ये व्यावहारिक रूप से कैसे काम करता है। ये रहा एक निर्माणकर्ता का रोड मैप। पहला कदम, वास्तविक आत्ममूल्य को पहचानना और किसी का भी पीछा करना तुरंत बंद कर देना। दूसरा कदम, अपनी प्रस्तुति और व्यक्तिगत स्वच्छता में पूरी महारत हासिल करना। और तीसरा, सबसे अहम कदम, एक अटूट करियर महत्वाकांक्षा विकसित करना और अपना एक रुतबा स्थापित करना। तर्क बिल्कुल सीधा है। किसी से ध्यान या सम्मान की उम्मीद करने से पहले वास्तव में खुद को एक उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्ति के रूप में स्थापित करना होता है। सबसे अहम बात यह है कि हमें अपना व्यक्तिगत मूल्य इतना निर्विवाद, इतना मजबूत बनाना चाहिए कि अगर कोई छोड़कर जाना भी चाहे तो उसे कम से कम 10 बार सोचना पड़े। और हमेशा याद रखिए, जब एक बार रुतबा बन जाता है, वो खूबसूरत बगीचा समर जाता है, तो भले ही कोई एक तितली उड़ जाए, उससे भी कहीं बेहतर तितलियां उस शानदार बगीचे में आने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। हमारी असली अहमियत हमारी अपनी मेहनत से तय होती है। हम अपने आज के इस विश्लेषण को इस बहुत ही विचारणीय प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। यह सोचने के बजाय कि कौन किसके पीछे भाग रहा है, आज खुद से पूछने वाला असली सवाल यह है, आज जो बगीचा बनाया जा रहा है वो कितना सुंदर है। हमारा पूरा ध्यान अपने विकास, अपने करियर और अपनी गरिमा पर होना चाहिए। एक बार बगीचा शानदार बन गया तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद अपनी सही जगह पर आ जाएगा। इस व्याख्या में अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।